और पेशीन गोइयां दा सानू पता नहीं की, लेकिन एक जुमला आज की तारीख और वक्त पे नोट कर लें। आने वाले 20-25-30 सालों तो बाद शहर लाहौर दे अंदर बंदे दूर आके उन्हां लोकां नूं लभणगे जिन्हां ने बाबा जी दी तलाश करेंगे। ओ किथे जनाब, ओ फलाने स्टेशन ते रहंदा है। बच्चे कहेंगे हाँ हमने भी अमीरुल मुजाहिदीन को देखा, तो उस वक्त के बड़े बड़े लोग दूर से आकर इनके हाथों में, ओहो तुसी बाबा जी नूं वेख्या, तुसी उन्होंने वेख्या कि जिन्हें दिन रात कोई सर्दी गर्मी नहीं देखी, बस हर हाल में उसने कहा नहीं हुजूर की इज्जत पर पैरा देना। बस प्रॉब्लम पता है क्यों? प्रॉब्लम इसलिए है कि एक यूसी में अगर 9 मस्जिदें हैं तो 7 मौलवी तो साढ़े खिलाफ, 7 मौलवी साढ़े नाल। लब्बैक अलैह ने वक्त पाया, 7 मौलवी साढ़े। प्रॉब्लम इसलिए है, हजरत गाजी हजरत सैयदी हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा कि हुजूर 53 दी तहरीक के अंदर 10,000 बंदा मर गया, फिर भी तुहाडा मकसद हल ना होया, मसला क्यों नहीं हल होया? फरमाया मसला तां नहीं हल होया जेड़े दिहाड़ी साडे नाल तकरीरां करदे सन, रात नूं हुकूमत वाले बंदे नाल जाके चाह पी लेंदे सन। 9 मौलवियों चो 7 मौलवी साडे नाल नहीं ते 12 पीरां चो 13 पीर साडे नाल नहीं। ये तो कोई बात कोई बात। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का भरोसा रब पर है और रब के रसूल पर है। 2 पल्लू है इस तहरीक के, एक बाबा जी के हाथ में और दूसरा रसूलुल्लाह के हाथ में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। एक गल याद रखो, ये बाबा जी कह के गए कि हुजूर दा दीन आना है तो हुजूर दा दीन आना ही आना है। और ये इसलिए भी मैं अर्ज करता हूं, आप खुद देखते हैं जिस बच्चे को लब्बैक का मतलब नहीं आता वो भी नारा लगाता ऐसे। और मैं अभी कुछ इसी हफ्ते में मैं लोधरा में था, शदीद धुंध, और मैनू जड़ा बंदा जैसे यहाँ नुमान भाई लेने के लिए बाहर गए, उथे जड़ा बंदा मैनू लैन वास्ते आया, कुदरत खुदा दी गूंगा, बड़ा तगड़ा वर्कर टीएलपी का, गूंगा, और उसकी जुबान पर लाम नहीं आता। लब्बैक में वो लाम बोल ही नहीं सकता, गूंगा जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता। लेकिन वल्लाहि अज़ीम, अल्लाह की इज्जत की कसम है, वो जब ऐसा करके नारा लगाता था ना, अपनी जो उसकी अपनी जुबान है, वो गूंगियां दी भी बोली होंदी, वो जड़ी अपनी बोली उस जुबान के ऐसे करके नारा लगाता था। शदीद धुंध है, मोटरसाइकिल पर कोई उसने 16-17 किलोमीटर रात में सफर किया, वो नारा लगाता था, ऐसे लगता था बंदूक से गोलियां निकल रही। ये जबरोकार नहीं है, इश्क मस्ती है कि जबरोकार से मुमकिन नहीं जहां पर। ते बाबे अच्छा मैं गुंगियां नूं समझ आ गया, गुंगियां नूं समझ आ गया। निके निके बच्चे 2-2 साल दे, 1.5 साल दे ऐसे ऐसे करते हैं, नारा बंद कर छोड़ो तो प्यो नूं इशारे च कह रहे होंदे बंद क्यों कीते, कुट खानी मेरे को। इसलिए इस मसले को समझें। नामूस रिसालत का मसला दुनिया के बाकी मसलों से जुदागाना हैसियत रखता है। आप अंदाजा करें, मसलन यहाँ ये लोग बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, बाबे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये यहाँ पर नौजवान बैठे हैं पहली सफ में, इधर पीछे। इस बात पे हैरानगी होती है, मैं सादात की खिदमत में मैं बैठ कर बात कर रहा हूँ, फिर ज़ाहिर है यानी ये हमारे पुष्ट पनाही फरमाने वाले, अगर कोई बात गलत होगी ये मना कर देंगे, हम बैठे बैठे एंज कर लोगे, माफ कर छोड़ो। इस बात पर कभी कभी बहुत ज्यादा डर लगता है कि एक बंदा है, वो मसीते नहीं गया, वो सैयद भी नहीं है, लेकिन हुजूर दा मसला आंदे वो इंज इंज करदा है, मौलवी क्यों नहीं करता? जिन्ने भी नारे लगते हैं इंज दे बंदे लांदे, मौलवी क्यों नहीं बोलते? बल्कि साडा काम में रोजाना बंदे देखना, बंदे सानू वेखदे, इत्थों खोलदे भी नहीं, और पूरा स्टेज लगा रहा नारा, मगर वो कहते नहीं मैं नहीं लाया। बड़ी खतरनाक बात है। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक की तरफ जाते हुए आपने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है जो सारी जिंदगी आपकी तवज्जो अपनी तरफ न करवा सका।
और चिल्लू में मुराकबू में जरूरी नहीं है कि हुजूर आपकी तरफ तवज्जो करें, वो इतने लचपाल हैं, इतने लचपाल हैं, इतने लचपाल हैं, तवज्जो करने पे आए, सिर्फ मुमताज ने घोड़ा छेका, हुजूर की तवज्जो मुमताज की तरफ है। इल्मुद्दीन ने छुरा कढ़िया, हुजूर की तवज्जो उधर हो गई। बाबा जी ने व्हील चेयर का रुख फैजाबाद मोड़िया, हुजूर की तवज्जो उधर हो गई। वो एक लम्हे में तवज्जो, एक लम्हा लगता है जी तवज्जो होते हुए। तो आप उस सफ में खड़े हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा जी की सोबत नहीं पाई, जिन्होंने बाबा जी से, जो बाबे का जनाजा देखकर बदले। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाबा जी का जनाजा देखकर बदले। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हजरत अमीर मोहतरम कायदे मिल्लत इस्लामिया का अज़म और उनकी इस्तिकामत, और वो इस्तिकामत जो 4 महीने के बाद पहली पेशी है, और 600 के करीब पुलिस वाला एक आवे में बंदा डर जाता है। एक फितरत है, पता नहीं इन्होंने लिबास किंदा होंदा बंदा, इन्हें क्यों इंदी ऐसी हैसियत है लोग इन्होंने वेख के डर जाते। तो 600-700 बंदा सज्जे पासे जनाब, खब्बे पासे बेंच कीता जनाब, बेंच कीता है, ते कल्ला बंदा है जनाब, चारों तरफ से घेर रखा है कांटों ने एक फूल, चारों तरफ से घेर रखा है कांटों ने एक फूल। वो काश किसी को तस्वीर याद हो, अजब मिजाज है कि फिर भी मुस्कुरा रहा है, अजब मिजाज कि फिर भी मुस्कुरा रहा है। और ऐसे पुलिस आगे पीछे, एसपी, डीएसपी, एएसपी, एसएसपी, पता नहीं केड़ा ऑपरेशन थे, फलाना सिक्योरिटी थे, स्पेशल ब्रांच थे, सीटीडी थे, फलाने नु जो फलाने नु को फलाने नु तो, और हाथों में हथकड़ियां, जिनके हाथों में हथकड़ियां वो हंस रहे हैं, और जेड़े पहरे दे रहे हैं उन्हें सूसू लीक हो रहे हैं। अजीब बात है यार। और फिर भी वो हंसते हुए कह रहे हैं, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं। कितने लोग आपकी कुर्बानी को, ये क़यामत तक तहरीक लब्बैक से किसी को निकालना नहीं है। तहरीक लब्बैक में लोग आते रहे, आते ही रहे, आते ही रहे। आप देखें ना, ये मैं अपने साथियों के लिए बात कर, मैं भी चूंकि कारकुनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। नून लीग वाला बंदा नून लीग छड़ के पीटीआई टूट जाए, उन्होंने सुबह एडियां वड्डियां फ्लैक्सां लाई होंगी, खुश आमदेद कहते हैं, और फिर छड़ के नून लीग ही चाहे, नून लीग वाले कहते हैं सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, उसको भूला हुआ तो नहीं ना कहते, वो फिर ला छड़ जाए। तो आप खड़े हो जाएं, आपको जहां से भी हुजूर का कोई, ये पीटीआई वाले, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले काफिर तो नहीं है, इन पे बाबा जी ने कुफर का फतवा तो नहीं दिया। ये गाफिल है, ये काफिर नहीं है, ये गाफिल है। इन्होंने पता ही नहीं देसी घ्यो दा लुत्फ की हुंदा है। खा खा के शान बनास्पति ते जायका ते डालडा, हुन इन्होंने देसी घ्यो पचदा नहीं है। डब्बे दा दूध पी के ते हुन देसी दूध पचदा नहीं है। ये काफिर नहीं है, ये गाफिल है। लेकिन गाफिल ज्यादा खतरनाक है। सुल्तान पाक फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। इन्होंने समझाओ, इन्होंने को आप साडे नाल बैठ के टेबल टॉक करो, सवाल पूछो। इन्हों दा कायद सवाल पूछे, साडे लब्बैक दा निका जा बाल जवाब दे छड़ेगा। हाँ, अल्लाह का शुक्र। ये चूंकि ये पागल तो नहीं, इन लोगों के किसी दे टेंड हुई है, किसी दा उंज पागल है, कहता जैसे कहता नहीं 4 गुजरी मैं बच गया, कपड़ों के अंदर से गुजर गई, मैं फिर भी बच गया। 6 गार्ड को लगी, वो भी बच गया। 22 गोलियां लगियां जनाब, बच। जिहाद मनसूख हो गया, हकीकी आजादी का जिहाद खत्म हो गया। क्यों? कहते गोली लग गई यार, एक गोली लगने से जिहाद तितर बितर हो गया। ते मुजाहिदीन ना लो, अगले ना लो, पिछले तेज, ये उनका हाल है। और क्या हाल है? फैजाबाद का धरना हो रहा है, कमीजें उतरी हुई है, कमीजें उतरी हुई है। एमएओ कॉलेज पे शेलिंग हो रही है, केवला अनस हुसैन रिजवी साहब खुद नीचे आ रहे हैं। जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में एक तरफ शहीदों की सफ़ें और दूसरी तरफ बाहर लब्बैक के नारे लग रहे हैं, और कह रहे सामने पुलिस वाला, पता है ना स्ट्रेट गोली मार छड़नी, फिर भी कहता है मारनी, कहना मारनी, तो कहना मैं लब्बैक कहूंगा फिर मारनी। इनको समझाएं, इनको कहो साड़ना ला के गाल करो, सवाल करो। ये कहते हैं मौलवियों को सियासत का नहीं पता। मैंने कहा खैर हो, क्यों? कहते हैं इनको पता ही नहीं है। मैं क्या बांग मौलवी दवे, ताड़े बच्चा पैदा हुए कन्ना च बांग मौलवी दवे,
ना असी रखिए, ना असी रखिए। बीमार हो जाए छिले के अंदर यरकान हो जाए तो दम असी करी, उस तो बाद जनाब वड्डा हो जाए तो निकाह असी पढ़ाइए, खैर खैर करके दुनिया तो पर्दा फरमा जान, जनाजा असी पढ़ी, दफनाइए असी, कबर ते उत्ते अजान असी दईए। अच्छा को मसला हो जाए तलाक दा, ओ असी हल करी, वरासत दा मसला होवे ओ असी हल करिए। मैं असर की चौथी रकत में शामिल हुआ, बाकी कैसे पढ़नी ओ असी हल करिए। मगरिब की तीसरी शामिल होया, पहलियां दो के मैं पढ़नी ओ असी हल करिए। ये सारे मसले असी हल करिए। अच्छा फिर तीजे ते भी असी जाइए, 10वें ते भी असी जाइए, चेलम शरीफ ते भी असी जाइए, और उस तो बाद बरसी ते भी असी जाइए। सारा काम मौलवी कर सकते हैं, बस सियासत नहीं कर सकते। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, यूथियों को क्या पता वो क्या होती है। मस्जिद में अच्छे लगते हैं, मौलवी मस्जिद में अच्छे लगते हैं, तो यूथी गटर में नहीं अच्छे लगते। तो इसलिए इन्होंने फड़ के उनको गाल कर मेरे नाल बैठ के, और खुदा फितने से महफूज रखे। हुजूर ने फरमाया सी कि कुर्बे क़यामत फितनों की ये हालत होगी कि दरवाजे बंद होंगे, फितने अंदर बैठे बैठे, इंसान के घर के अंदर फितना दाखिल हो जाए। और कैसा फितना, इन्हें कपड़े ना पाए हो ना, खान साहब ने कहेंगे पाए नजर आ रहे, तानू नहीं नजर आ रहे, सानू नजर आ रहे, साड़ियां मार्फत दी अखां। यकीन करें जो दूसरे ओ तानू की पता है, नवाज शरीफ साहब 7 साल मक्के मदीने रह के आए, अबू जाल 55 साल रहे। बहुत कम नसीब वो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। तो इनको ये इसलिए अब आप सियासी तौर पर बेदार हो जाएं। मैं पिछली बार भी यहाँ आया, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आपके अंदर नज़्म है, शऊर है, बुलंदी फ़िक्र है, सोच का इर्तिका है, तदब्बुर है, इसको मजीद बढ़ाएं और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का दस्तो बाजू बने। मैं एक वैसे जनरल सवाल कर रहा हूँ जी, आज़ादी इज़हार राय सबको हासिल है जी हुदूद में रहकर। वैसे मैं कहता हूँ अगर इलेक्शन हो जाए, जनरल इलेक्शन इसी साल हो जाए या अगले साल हो जाए, तो कौन कौन है जी जो, यानी हम कैमरा नहीं घुमाएंगे, वैसे हम आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं, केड़ा केड़ा जी जड़ा TLP ने वोट देगा। तवज्जो, अच्छा चलो ठीक हो गया, आपने हाथ उठाए, कितने वोट है? हाँ, यानी इसका मतलब है कि एक वोट नहीं है ना, 7 वोट है। मैं उकाड़ा शरीफ था, इसी हफ्ते में एक बंदे ने सलाम किया तो उसके हाथ बहुत सख्त थे। मैं समझ गया मजदूर आदमी मेहनत करता है। जेड़े बंदे ने गुरबत किताबच पढ़ी होवे ओ कदी गरीब दे दर्द नूं नहीं समझ सकता। खान साहब ने गुरबत किताबच पढ़ी, नवाज शरीफ ने गुरबत किताबच पढ़ी, जरदारी ने तो पढ़ी ही नहीं। मैं सही बात कर रहा हूँ, ये तो हमारे पास टाइम ही नहीं इस तरह की बातें करने का, वरना इनके छक्के छुड़ा के रखते। यकीन करें इन्होंने पढ़ी, इनको क्या पता जनाब। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुरबत। गुरबत किसको कहते हैं? भट्टा चौक चले जाए, मैं वहां से होकर आया, आप चले जाए, रात को जिस गरीब के हाथ में 50 गुब्बारा हो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पंप नहीं है 300 रुपए वाला, वो अपने मुंह दे नाल फूक चढ़ा के वो गुब्बारे बेचन गया है। ते घरों निकलिया सुबह 8 बजे, ते इशा दी नमाज हो गई, तो वो 5 गुब्बारे भी नहीं बिके, 10 ऊंजी फट गए, ठीक, और 5 जो है वो फिसे हो गए। इशा दी नमाज तो बाद उन्हें घर जाना है, ते घर 4 जवान बच्चियां ते आटा मुक्या है, उन्होंने जाके पूछना गुरबत के मुक्या। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, चूंकि मैं जद्दी पुश्ती गरीब हूँ, यहाँ मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ, अगर मैं ये गुरबत का मजमून शुरू करूँ तो उनकी आंखों से अथरू निकलना शुरू हो जाए। तो इनको कुछ भी नहीं पता कि गुरबत क्या होती है। इनको बस इनको पता है कि असी इन्होंने लुटना क्यों है। तो
इसलिए ये अजीब ही एक तमाशा है। कोरोना दुआवां कर करके कोरोना मुक्या ते नवा वायरस आ गया कि पर्ची नाल भी दीन आंदा है, पर्ची नाल भी दीन आंदा है। मैं कहा दसो तुहाडी दौन शरीफ ज़बा करन नाल है? नहीं, पर्ची देने से क्या होता है? चलिया घोड़े दी लिद जड़ा 2853 नंबर हदीस है बुखारी की, जड़ा घोड़ा मैदाने जिहाद विच जांदा है क़यामत वाले दिन ओदी लिद नूं तोलिया जाएगा ते निज़ामे मुस्तफा वास्ते दिती गई पर्ची नूं नहीं तोलिया जाएगा। तो ये एक वोट सात वोट ते जनाब इथों आ गए ना जी, इन्होंने ये जल्दी च क्या, हालांकि तुहाडे ते तकरीबन 77 वोट होंगे। अच्छा उस हाथ मिला हाथ डाडा सी सख्त, मैं क्या मजदूर आदमी है, मैं उन्होंने पूछा जी वोट किनू देना है? अच्छा कपड़े भी गुरबत दे नाल 400 का सूट उन्हें पाया होना, वो भी पता नहीं 6 7 8 दिन का तोता ते रेड़ी चलांदा। कहने लगा मेरे खानदान दे 75 वोट हैं, सारे दे सारे लब्बैक वास्ते। अच्छा मैनू फौरन एक गल समझ आई कि रब फरमांदा है, बाबा जी एक जुमला कहंदे सन, मालकां नू नौकरां दी कमी। ये एक आयत दा तर्जमा है, 26 पारा सूरह मुहम्मद दी आखिरी आयत है, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, जे तुसी दीन दा काम नहीं करोगे रब कहंदा सी और बंदे मैदान च ले। 75 वोट ने क्या जनाब। अच्छा ओदा अंदाज देखो, वो कहने लगे मैं उर्दू वो पंजाबी च गल करे, वो कहने लगा जी बस मैं उन्होंने पक्का किया कि यार वोट सानू ही देना है। कहने लगा नहीं एक गल मेरी याद रखो, तन भी बाबा जी दा ते मन भी बाबा जी दा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ए तुसी मेहनत कर दो, जिस दिन इलेक्शन होंदा है मेहनत करो, सुबह तो मेहनत करके शाम नू यूसी दे जेड़े नाज़िम आला साहब हैं पीपी दे जेड़े अमीर हैं उन्होंने कहो जनाब ए बंदे दा नंबर ने, ए ओदा व्हाट्सएप ने, कवन खैर होवे होन मैं इनू कायल कीता है ते इंशाअल्लाह हुजूर दे दीन नू वोट देगा। ए काम करना है अस। और ए चूंकि असी मैं पेट्रोल पवांदे गड्डी में पूछ लेंदा जनाब वोट किनू देना। एक बंदे नू कहा कि यार वोट किनू देना है? शेखपुरे से गए, कहना मैं इमरान खान नू। मैं कहा यार वो दुनिया च भी जलील हो रहा है ते आखिरत विच भी होएगा, कहंदा असी भी तैयार। हुजूर वल्ला वो कहता है कि मैं आखिरत में भी जलील होने के लिए तैयार हूं मगर मैंने वोट पीटीआई को। एक और बंदे को हमने कहा असी डरते हैं, दिल फट जाता है। एक बंदे को कहा यार तेरी कबर ही कोई नवाज शरीफ ने आना है, तू उन्हें वोट देना है? उन्होंने क्या मेरी तो नहीं आनी। वो कहता है मेरी कबर के अंदर नवाज शरीफ नहीं आना है तो मैं वोट उन्हें ही देना। ये हाल है कौम का। और फिर नमाज तो बाद दुआ मांगते हैं या अल्लाह हजरत उमर जैसा हुक्मरान दे दे। वो पाना अबू जाल नू ते दुआ मांगनी है उमर वास्ते। अल्लामा इकबाल कहता है ये खुद फरेबी है या खुदा फरेबी? ये खुद फरेबी है या खुदा फरेबी? अमल से फारिग हुआ मुसलमान बना के तकदीर का बहाना, और बुतों से तुझको उम्मीदी और खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही मुझे और काफरी क्या है। ते सच्चे दिल दे नाल जी असी कसम कुसमा नहीं लेनियां तुहाडे कोल, बस जी तानू मशवरा दे रहे, मिन्नत भी नहीं करते क्योंकि इस्लाम किसी के कदमों में नहीं बैठता। तानू मशवरा दे रहे हैं, अगर चाहते हो कि वोट ए भी नारा लांदे न जी वोट को इज्जत दो, मैनू बड़ा चंगा लगता है शाह जी, ये नारा बड़ा चंगा है, जिन्हें भी बनाया अल्लाह उन्हें खुश रखे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं बनाया बेचारे। कहते वोट को इज्जत दो, तो मैंने कहा वोट की इज्जत यह है कि क्रेन पे ठप्पा लगा दो, बस। वोट की इज्जत यह है कि निजाम मुस्तफा के लिए दे दो, मकाम मुस्तफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दे दो, पाकिस्तान की बका के लिए दे दो, दीन की सरबुलंदी के लिए दे दो। ये वोट की इज्जत है जी। और फिर हुजूर दे नाल अन्ने वाह प्यार करना है, बे बाबा जी दा मिशन है, अन्ने वाह प्यार करना है, गल नहीं सुननी किसी दे कोल। अपने आका मौला अल्लाह फरमाता है मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा इल्ला, ना उधर के ने रात नु कहंदे जी शाह जी इंशाअल्लाह तुहानू वोट देंगे, सुबह उठ के कहंदे नहीं नून लीग नु देना है, फिर दिन नु तकरीर सुन के कहंदे बाबा जी शाम नु तुहानू देंगे, अगले दिन फिर कहंदे उधर जाना है। अल्लाह फरमांदा है ना इधर दियो ना उधर दियो, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ते असी इंशाअल्लाह असी भी बाबा जी दे, साडे पुत्र भी बाबा जी दे।
साडे पोतरे भी बाबा जी दे, साडे दोतरे भी बाबा जी, साड़ियां नस्लां भी लब्बैक दे नाल इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को सलामत रखे, खुश रखे। तकरीर से हटकर शाह जी ये वर्कर कन्वेंशन भी महसूस हो रहा था, तो इसलिए इस तरह की गुफ्तगू की। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक